नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। शासन के निर्देश पर जनपद के दोनों सौसैया संयुक्त चिकित्सालय आत्रौड़िया अमतरवा पर जनमानस की सुगमता के लिए टीकाकरण का कार्य प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, इसमें रविवार को भी सम्मिलित करते हुए 2 पालियों में अनवरत चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में मंगलवार को सौसैया संयुक्त चिकित्सालय आत्रौड़िया में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर के झा के नेतृत्व में सुबह 8 बजे से कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति को और तेज करने के लिए टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर के झा ने बताया कि टीकाकरण के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार का यह प्लान है। इसमें वैक्सीनेशन का एरिया और बढ़ाया जाए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में टीकाकरण किया जाए। इसके क्रम में सीएचसी, पीएचसी के अलावा दोनों 100 बेड अस्पताल जनपद में हैं। दोनों अस्पताल में सुबह 8 से 10 बजे रात तक टीकाकरण का प्रबंध किया गया है। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर के झा और डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। सरकार ने वैक्सीनेशन की डोज को अधिक बढ़ाने के लिए आज सौसैया में 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक वैक्सीन लगाने के लिए आपके यहाँ चालू किया है, इसके बारे में बताइए। वैक्सीन का टारगेट जो है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए सरकार का ये प्लान है कि जो वैक्सीनेशन का एरिया है ये बड़ा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में लगे। इसी क्रम में सीएचसी, पीएचसी के अलावे जो दोनों 100 बेड हैं आजमगढ़ ज़िले में, दोनों में 8 बजे सवेरे से 10 बजे रात तक टीकाकरण का प्रबंध किया गया है। सर, आपके अस्पताल में कितने कर्मी काम कर रहे हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ 2 शिफ्ट में हम लोग इसको बांट दिया है, एक 8 से 2 और फिर 2 से 10। 2 टीम है, दोनों में एएनएम है, दोनों में उसके हेल्पर हैं। और हमारा चूँकि बगल में इमरजेंसी है जो 24 घंटे चलता है, इसीलिए किसी तरह की कोई भी मदद की ज़रूरत होगी तो वहाँ से हम लोग दे देंगे। सर, जैसे कि बच्चों वाला के वैक्सीन आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बच्चों वाला वैक्सीन अभी नहीं है। और सर, ये कि जैसे कोई दूसरा डोज लगाया हो, पहला डोज लगाया हो और दूसरा डोज लगाना चाहते हैं, उसकी भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है? उसकी भी सुविधा है। सौसैया में जी सरकार की मंशा के अनुसार वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, जी इसके बारे में बताइए। जैसा कि हमारे यहाँ अभी सर ने बताया कि हमारे 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगी है और साथ में हम डॉक्टर साहब लोग रहते हैं बगल इमरजेंसी में। कोई भी कैजुअलिटी होती है तो हम लोग उसको तुरंत जो है यहाँ से पिकअप कर लेंगे। कितना सर, कोई आपको लक्ष्य दिया गया कि पर डे कितना लगाना है कि आप लोग को? मैक्सिमम जितना लग सके, जितने लोग आए सबको लगनी है पर्याप्त मात्रा में? हाँ जी, आपके पास पूरा है? पूरा दोनों सर वैक्सीन उपलब्ध है, कोवैक्सीन की किस चीज़ की? जी, दोनों वैक्सीन है। दोनों। हाँ, दोनों वैक्सीन। तो सर प्रथम डोज, दूसरी डोज दोनों लगेगी? जी जी। जैनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने सिया वक्फ बोर्ड के प्रो चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने एवं मुस्लिम समाज के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में मंगलवार को जैनपुर बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जैनपुर कोतवाली में तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की। मुस्लिम समाज के लोग हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर पूरे नगर क्षेत्र में नारेबाजी करते हुए जैनपुर कोतवाली पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और लिखित तहरीर देकर कई आरोप लगाया। उम्मती मुस्लिमा जैनपुर के बैनर तले चले प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे निहाल मेहदी ने कहा कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बिगाड़ने पर तुले हुए हैं एवं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं। यह बार बार सुर्खियों में आने के लिए मुसलमानों के पैगंबर आदि पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लिए लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देता रहता है इस्लाम विरोधी बयान, कभी कुरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को निकालने के लिए याचिका देता है, तो कभी इस्लाम की बुराई करता है। और अब इसने सारी हदें पार कर दिया। अभी हाल में 2 दिन पहले इसने यति नरसिंहानंद से मिलकर इस्लाम को बुरा भला कहा और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को इसने गालियाँ तक दी हैं और बहुत अपशब्द और अभद्र टिप्पणी किया है। तो इसके ख़िलाफ़ आज हम लोगों ने एक जुलूस निकाल के एक प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि ये FIR दर्ज हो इसके ख़िलाफ़ और इसको संबंधित धाराओं में मुकदमा करके इसे जेल भेजा जाए। ज्ञापन किसको दिया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने जुलूस निकाला और शांतिपूर्वक तरीक़े से, और जुलूस कस्बे से निकाल कर और हम लोग जैनपुर कोतवाली गए और कोतवाली में हम लोगों ने SI को, चूँकि कोतवाल साहब नहीं थे तो हमने SI को हमने तहरीर दिया है मुकदमा दर्ज करने के लिए। संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करके तत्काल इसकी गिरफ्तारी हो
और इसे जेल भेजा जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, ऐसे लोगों का समाज में खुलेआम घूमना ये देश हित में नहीं, सही नहीं है और ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है ये अपशब्द बयान देकर। और ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और अगर आज हमारी तहरीर पे मुकदमा नहीं दर्ज होता है इसके ख़िलाफ़ तो आइंदा आने वाली 19 तारीख़ को हम 18 तारीख़ तक इसका इंतज़ार करेंगे। कोतवाल महोदय से संपर्क करेंगे प्रशासन से और अगर 18 तारीख़ तक मुकदमा नहीं लिखा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन 19 तारीख़ को जुमा का दिन रहेगा। जुमा के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन तहसील स्तरीय जो है एक बड़ा आंदोलन हम लोग प्लान करेंगे। वहाँ पर किसे ज्ञापन दिया जाएगा? वहाँ पर हम तहसील पे हम उपजिलाधिकारी सगड़ी SDM साहब को हम ज्ञापन देंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां भाजपा कार्यालय पर सरकार के मंत्री अनिल राजभर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ ही भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा कार्यालय पर राजभर समाज के प्रबुद्धजनों की बैठक की गई है, जिसमें डॉक्टर व शिक्षक के साथ ही जनप्रतिनिधि शामिल हुए जो समाज के लिए विचार कम करते हैं, विचार बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। खासकर युवाओं के नेता राजेश राजभर की तारीफ करते हुए मंत्री ने कहा कि इन्होंने युवाओं को जोड़ा है, जिसमें भाजपा को मजबूती मिलेगी। ऐसा सुनाते हैं कि मीडिया से हुई बातचीत में मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा आजमगढ़ जनपद का कार्यालय है उस पर राजभर समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो समाज के डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो वकील साहब लोग हैं, जो हमारे सम्मानित प्रधान हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, ऐसे लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है। इस अवसर पर मेरे साथ राज्यसभा के सम्मानित सांसद शकलदीप राजभर जी भी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो युवा संगठन है हमारा, उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी भी उपस्थित हैं और आजमगढ़ में जो लोग भी पार्टी का काम करते हैं, विभिन्न दायित्वों पर रहकर आज अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे भी तमाम साथियों की उपस्थिति इस बैठक में हो रही है। और ये बैठक 13 तारीख को जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, हमारे नेता परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी का जो आगमन हो रहा है, उस संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का जिस तरह से उन्होंने मान। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम रामनाथ कोविंद ने कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए आजमगढ़ के हरिहरपुर घराने के रहने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे उनके गांव हरिहरपुर में जश्न का माहौल है और घर घर में संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोहन मिश्रा ने सरकार से गांव के विकास व युवाओं को शास्त्रीय गायन में प्रोत्साहन के लिए सरकार कार्यक्रम चलाया, जिससे हरिहरपुर घराने की ओर भी प्रतिभाएं आगे चलकर देश का नाम रोशन करें। ऐसा मोहन मिश्रा ने सरकार से मांग किया है। उन्होंने कहा, किराना घराना बनारस गायिका ठुमरी के लब्ध प्रतिष्ठित गायक पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्रा पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो गए। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम रामनाथ कोविंद ने कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में PM नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे।
इस सम्मान की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। सोमवार को राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हाल में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 का पद्म पुरस्कार प्रदान किया। भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार मंगलवार को भी प्रदान किए जाएंगे। मंगलवार को 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। मोहन मिश्रा, हरिहरपुर घराने से। आज हरिहरपुर घराने में हर्षो उल्लास, घरों घर संगीत की हर तारे छिड़ रही हैं, क्योंकि आज भारत सरकार के द्वारा हमारे चाचा पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आज हम उनके पैतृक स्थान आप देख सकते हैं, संगीत शिरोमणि पंडित छन्नूलाल मिश्रा, हरिहरपुर घराना। ये आज के 80 साल पहले, 90 साल पहले की है, यही जन्मस्थली है। आज देखिए सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज सरकार ये इतने बड़े संगीतज्ञ उनके घर पे, गांव पे किसी प्रकार का सुविधा नहीं मुहैया कराया गया है, जिसके द्वारा आज हरिहरपुर में संगीत का ये तार छिड़ा हुआ है। आज हरिहरपुर धन्य है, हम लोग बड़े गौरवान्वित और सौभाग्य हम लोग का कि हमारे ख़ानदान में, हम लोग के गांव में एक ऐसे विभूति का जन्म हुआ जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कल प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राम कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनके द्वारा ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कार। और पद्म विभूषण अपने आप में बहुत बड़ा तो है। इसके बाद सीधा प्रश्न उठता है भारत सरकार से भारत रत्न का, और विश्व के एक ऐसे इकलौते गायक हैं जिनका पंडित छन्नूलाल मिश्रा, जो चारों पट की गायकी आपको आती है। ये हम लोग का सौभाग्य है, आज हरिहरपुर घराने में इस तरीके का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आज उनके ये भांजे हैं पंडित योगेश मिश्रा जी, गोल्ड मेडलिस्ट, भारत सरकार द्वारा 1999 आप सम्मानित हैं हारमोनियम लाइट में। आप कुछ कहना चाहते हैं? सन 2000 में मिला था गोल्ड मेडल, और विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा सम्मानित होने का मौका मिला था। और आपने सभी बड़ों मामा जी के साथ काम भी किया, बता दें। हम मामा जी के साथ में कई कार्यक्रम किए हैं और सारे कार्यक्रम। आज बहुत खुशी है। खुशी तो बहुत है, खुशी तो सब पूरे गांव वालों की है, पूरे जिले वालों की है, उनके चाहने वालों को बहुत ज़्यादा खुशी। आजमगढ़ में संचाई रोग को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत छठ माता का पूजा को देखते हुए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में घाट के किनारे साफ सफाई किया जा रहा है। तालाब के किनारे, नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेशानुसार जिले के सम्मानित ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी संगठन की तरफ से गुलाब चरोसिया सम्मानित सफाई कर्मचारी भाई और बहनों और माताओं में अपने ग्राम पंचायतों में जी जान लाकर सफाई अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर के आसपास भी साफ सफाई करते रहिए। झांसी से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में समाजवादियों में जोश भर रही है। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेश कश्यप ने सेक्टर प्रभारी सहित गांव-गांव जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और वोटर लिस्ट दी। वही विभिन्न निषाद समाज के गांवों में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर सूर्य के यादव, राकेश पहलवान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने एक ही साथ ये संकल्प लिया कि 2022 में अखिलेश की सरकार बनानी है।